हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा हेतु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संस्थाएं हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्लास 1 हो चुकी है मेरा, थोड़े क्वेश्चन कराए थे उसमें, आज देखेंगे और उसके आगे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोगों को इसी तरह टॉपिक वाइज क्लास चाहिए, हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा हेतु है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी। ओके, अगर इसकी पीडीएफ भी आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाए, उससे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बिना किसी देर की हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 194। यूनेस्को में 194 सदस्य देश हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने भारतीय संविधान के जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिकों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी तो देख सकते हैं जाके। ठीक है, और उसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से जुड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आईएमएफ की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1944 में। आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ में कितने सदस्य देश हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 190। आईएमएफ में 190 सदस्य देश हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, यार देखो चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ जाता है नहीं, सब्सक्राइब कर लो आराम से, क्लास अच्छी लगे तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई। जो भी अभी तो यूपीटेट चल रहा है, तो यूपीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास है, आराम से यार। 30 नंबर का आएगा ना, जीके जीएस पर्यावरण सब मिक्स, ये भी उस पर काम आएगा भाई, ये भी तो जीके जीएस ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई है। ओके, ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विश्व बैंक वाला। ठीक है, देखो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जितनी भी है सारी इम्पोर्टेंट है, वैसे सारी तो नहीं लेकिन उसमें कुछ ही है, जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, ISO हो गया, IMF हो गया, और विश्व बैंक हो गया, यूएनओ हो गया, ILO हो गया। इस हिसाब से और कुछ संस्थाएं होती हैं, ये जो है मतलब कुछ ही संस्थाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, या तो इनका स्थापना पूछ लेता है, या सदस्य देश कभी कभी पूछता है, या तो फिर पूछ लेता है इनका मुख्यालय कहाँ, ज्यादातर पूछा जाता है मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, या तो वर्तमान में मतलब इसका जो वो हेड देश मतलब जो होता है कौन होता है, या लास्ट में अभी जो मान लीजिए कोई भी संस्था है उसमें 100 देश हैं, ठीक, सदस्य देश 100 है, तो 101 में अभी नया कौन जुड़ा है तो उसका ना पूछ लेता है इस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 189। विश्व बैंक में जो सदस्य देश हैं वो कितने, 189 है। ठीक है, ओके, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19, नाटो की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1949 में। नाटो की स्थापना जो है 1949 में हुई थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। देखो स्थापना 1949 में,
और मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ज्यादातर दो ही क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नाटो में कितने सदस्य हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 32 है। वैसे अभी करंट का आप लोग देख लेना है, अगर हो सकता है जुड़ गया एक आध देश सदस्य देश तो नहीं कह सकते हैं, वैसे इसके हिसाब से 32 है। अगर करंट आप लोग पढ़ते हैं तो क्योंकि ये करंट तो है नहीं, ठीक है, तो ये जीके वाले मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर एक और एक दो एक या दो जुड़ गया होगा तो 32 ने अभी 32 हो सकता है 33 हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो है 32 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, सार्क की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1985 में। यस ए आर सी, सार्क की स्थापना 1985 में हुई है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी काठमांडू में। नेपाल जो है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। तो जो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में हुई, ओके, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, ठीक है। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8, ठीक है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, 4 से 5 दोस्तों को शेयर भी कर दो ताकि वो लोग भी इस क्लास से जुड़ जाए आराम से। और यूपी टेट की जो भी तैयारी कर रहा है भैया, तो जो 30 नंबर का जीके वाला पोर्शन आएगा ना, जो पर्यावरण लिखा होता है, वो सारे क्वेश्चन आपको इसी से यहाँ से मिलेंगे। मेरी सारी जितनी भी क्लासें में कर रहा हूँ सारी क्लास आप देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो पर्यावरण की मैं सीरीज भी करा चुका हूँ, आगे भी उससे कंटिन्यू करूंगा, उसके भी मैं सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, पर्यावरण के भी बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो सारी क्लास में देख लीजिए जाके, वो यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी टेट के, वैसे वनडे एग्जाम के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अभी स्पेशल यूपी टेट जो तैयारी कर रहा है, जुलाई में एग्जाम होने वाला है, मैं उनके लिए करा रहा हूँ ये सारी क्लासें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, आसियान की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर का ऑप्शन बी 1967 में। आसियान की स्थापना जो है 1967 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जकार्ता में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसियान में कितने सदस्य देश है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 सदस्य देश हैं, ठीक है। दोस्तों ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा के, इससे जुड़ जाओ यार, जुड़ने में क्या दिक्कत है, आराम से क्लास देखो। अगर क्लास अच्छी लगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2006 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, ब्रिक्स में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 सदस्य देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, ब्रिक्स का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिक्स का जो है कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, ओपेक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1960 में, ठीक है। ओपेक की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वियना में, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय जो है वियना में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, ओपेक में कितने सदस्य देश है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 सदस्य देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने पर्यावरण की मैं जितनी क्लासें करा चुका हूँ स्पेशल यूपीटेट के लिए, वैसे ये सारी मैं क्लासें यूपीटेट के लिए ही स्पेशल करा रहा हूँ,
जो 30 नंबर का पोर्शन आता है यूपी टेट में उसके लिए करा रहा हूँ, ताकि जो 30 नंबर है उसमें वो जो 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास से ही आए, ठीक है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो पर्यावरण की मैं बहुत सी क्लासें करा चुका हूँ, आगे भी पर्यावरण की कंटिन्यू क्लासें करूँगा, तो वो लोग भी वो क्लासें देख लीजिए आप, और आगे जब कराऊंगा कंटिन्यू तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और भारतीय संविधान के जितने भी टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज में करा चुका हूँ, नहीं देखी आप लोगों ने क्लास तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसकी पीडीएफ भी सारी आपको मेरा टेलीग्राम लिंक है उससे जुड़ जाइए और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास अगर आपको पानी है तो हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षाएं की, इससे जुड़ जाओ भाई यार। देखो सब्सक्राइब, देखो चैनल को जब आओ क्लास देख लिया भाग गए कोई मतलब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आराम से, उसके बाद में क्लास देखो, ठीक है। अच्छी लगे तो कंटिन्यू करो, वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि आपको अच्छी ना लगे, क्लास अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि जैसे कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, ठीक, अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं या आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं कराता हूँ, तो मतलब और सबसे कम समय में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही टॉपिक के कराता हूँ। तो बस अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है तो आइए क्लास देखिए, आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर नहीं भी आपने टॉपिक पढ़ा है और मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराए हैं, तो अगर आप वही क्वेश्चन केवल अच्छे से देख लेते हैं 2-3 बार में, तभी वो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने वो सारे क्वेश्चन याद कर लिए 2-3 बार क्लास देख के, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना इतना ही रखता हूँ। और अगर आपको इस तरह से टॉपिक वाइज चाहिए क्लास तो हमारे चैनल है एग्जाम परीक्षा आई क्यों, जुड़ जाइए सर। सब्सक्राइब तो कर लोगे यार, सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको क्लास देखने को मिलेगी, नेक्स्ट क्लास अभी आएगी, ठीक है। और मैं संविधान के सारे टॉपिक करा चुका हूँ, देख लीजिए, पर्यावरण के भी सारे टॉपिक अभी नहीं कराए लेकिन कुछ करा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ स्पेशल यूपी टेट के लिए, वैसे ये सारी क्लासें जो करा रहा हूँ इसमें यूपी टेट को स्पेशल ध्यान में रख के तो ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग आराम से चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लासें देखो डेली, अगर आपको लाभ ना मिले तो आप कहना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। ओके दोस्तों, और हाँ, अगर आपको टॉपिक वाइज क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, स्पेशल मैं अभी यूपी टेट के लिए क्लासेस चला रहा हूँ, तो आप जिसका भी यूपी टेट लगा हुआ है तो आराम से क्लासेस देखिए, ठीक, सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ओके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। और टॉपिक वाइज क्लास डेली देखते रहिए, जो भी स्पेशल यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो 30 नंबर का पोर्शन आएगा, तो हमारी जो भी क्लासें हैं सारी क्लासें देखिए, और आगे जो भी मैं क्लासें करा रहा हूँ कंटिन्यू कीजिए, आराम से देखिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूपी टेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।